करेंगे। रसगुल्ले खाते हैं, जैसे मुंह में रखा आ कितना आनंद आया, करते हैं ना। उस आनंद का अनुभव किसने किया? वो जो आनंद था उसका आनंद का अनुभव किसने किया? वो आनंद ही ईश्वर है, लेकिन वो थोड़ी देर वस्तुओं के माध्यम से मिला है हमें। वो साधन जन्य आनंद है जो साधनों से मिला, लेकिन साधन जैसे ही खत्म हुआ वो आनंद भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक और आनंद है जिसका नाम है स्वयं सिद्ध आनंद। वो आनंद हमें प्राप्त होता है अंदर से, जब विवेक के द्वारा हम बुद्धि मन और इनके साथ में जब संघर्ष होता है, कथा को सुनते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे अंदर विवेक बुद्धि पैदा होती है और उस विवेक बुद्धि के द्वारा जो सुख हमें मिलता है, जो आनंद हमें मिलता है, वो आनंद जो है वो अनंत होता है, वो कभी मिटता नहीं है। जो अंदर से हमारे प्रकट होता है, उस आनंद की खोज के लिए श्रीमद् भागवत है। उस आनंद को नित्य निरंतर बनाए रखने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो वो आनंद कौन है? वो स्वयं साक्षात गोविंद है। उस गोविंद के प्राकट्य के लिए, इस हृदय में प्राकट्य हो, वो आनंद प्राकट्य हो। हम जब चौथे दिन की कथा मनाते हैं, सुनते हैं, या नंद उत्सव हम उस समय मनाते हैं, तो हम सब लोग मिलकर क्या गाते हैं? आप लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। देखो माँ ने बताया, गाते हैं ना कि नंद घर कृष्ण भयो गाते हैं। कभी सुना आपने नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? सुना क्या कभी? क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, अर्थात वो आनंद जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। और कृष्ण जब गोकुल में जब आए थे आनंद बन करके, तो अंतिम समय तक आप देखिए गोपियों के आनंद को, ब्रजवासियों के आनंद को कोई मिटा नहीं पाया। उस कृष्णचंद्र, उस आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की है, फिर वे संक्षिप्त में बताऊं। श्री सुखदेव जी महाराज जो है ये व्यास जी के पुत्र हैं, माता अरणी के पुत्र हैं। अमर कथा की सभी को आपको कथा मालूम ही होगी। शिव पार्वती अमरनाथ में भगवान शिव से कहने लगे कि आप तो युगों युगों तक रहते हैं, आप तो अजर अमर हैं, लेकिन मैं क्यों मर जाती हूँ? क्योंकि जगदम्बा शिव का ही तो स्वरूप है। जब शिव स्वयं संकल्प करते हैं तब उनसे पार्वती प्रकट होती है, और महेश्वर जब अलग होते हैं ना, वो अकेले होते हैं। लेकिन जब सृष्टि रचने की जब स्थिति में होते हैं शिव, तब वो पार्वती को अर्थात शक्ति को प्रकट करते हैं। तो माता कहती है कि मैं तो मर जाती हूँ, आप तो मरते ही नहीं हो, इसका क्या कारण है? तो बड़ी सुंदर महाकथा है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, कथा बहुत है। बोले वो अमर कथा मुझे भी सुननी है। वो बात ऐसी होती है कि गले में जो रंड मुंडों की माला शिव पहनते हैं, उसको देख करके नारद जी ने झगड़ा लगा दिया कि माता आप भगवान से पूछना तो कि ये गले में जो माला पहनते हैं मुंडों की, वो किसकी है? क्योंकि नारद जी जहां जहां झगड़ा लगाते हैं वहां वहां कुछ विशेष घटना घट जाती है। नारद जी ऐसे ही नहीं है। संत जहां जहां श्राप भी देते हैं, झगड़ा लगा देते हैं, तो निश्चित वहां पर कुछ न कुछ सुंदर होने वाला होता है। तो नारद जी ने झगड़ा लगा दिया बीच में। तो माता ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ कि जो मुंडों की माला है ये किसकी है? भगवान ने कहा, बोले पार्वती जाने दो ना इस बात को। पार्वती आप तो जानते हो स्त्री है, हट कर बैठे तो
भगवान को भी बात माननी पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि देवी ये सब तुम्हारे ही मुंड है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम इस शरीर को त्यागती हो ना, तो उन मुंडों को इकट्ठा कर करके मैंने ये माला बना ली। तुमसे इतना प्रेम है कि इस मुंडों की माला को भी मैं अपने से जुदा नहीं होने देता, इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। तो माँ ने कहा कि प्रभु मैं मरती हूं, आप नहीं मरते। शिव कहते हैं ज्ञान को, है ना, शिव कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान कभी मर ही नहीं सकता। ज्ञान नहीं होगा तो सृष्टि रचना कैसे होगी, ज्ञान नहीं होगा तो हम लोगों की रचना कैसे होगी, ज्ञान नहीं होगा तो हम जो कर्म विकर्म जो भी करते हैं ये कैसे होंगे। इसलिए शिव कौन है, ज्ञान है, ज्ञान कभी मरता ही नहीं, लेकिन माया मर जाती है ना। तो भगवान शिव ने कहा बोले देवी ये सब अमर कथा का प्रकाश है, उसके कारण मैं कभी मरता ही नहीं। अर्थात जिसको ज्ञान हो जाता है वास्तविकता का वो कभी मरता ही नहीं है। फिर तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो अमरनाथ की गुफा में गए, बोले इसको कोई सुनना नहीं चाहिए, ये अनाधिकारियों के लिए नहीं है। तो गुफा में बैठे कथा सुनने के लिए कालाग्नि ने सब नष्ट कर दिया, लेकिन एक सड़ा हुआ अंडा पड़ा था वहां। किसका, तोते का। भगवान शिव समाधि अवस्था में उस ज्ञान को प्रदान कर रहे थे माँ भगवती को, और माँ सुनते 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 माँ को लग गई नींद, और उसी समय उस ज्ञान के प्रभाव से वो सड़े हुए अंडे में भी जीवत्व आ गया। समझ लीजिए इस बात को, ये कथा का महात्मा ही है। समझ लीजिए कि सड़े हुए अंडे में, मरे हुए सड़ा हुआ अंडा फेंक दिया जाता है, उसमें बच्चा नहीं पैदा होता है, लेकिन वहां ये बात आई है कि उस सड़े हुए अंडे में भी जीवत्व आ गया। वो ऐसी श्रीमद् भागवत है। उस जब जीवत्व आ गया तो हुंकारे भरने लगा। शिव जी ने देखा पार्वती सो गई, हुंकारे कौन भर रहा है, देवी। हाँ, कथा सुनी। बोले प्रभु सुनी तो सही, पर बीच बीच में तो नींद आ गई। तो हुंकारे कौन भर रहा था, तो बोले मुझे नहीं पता। जैसे दृष्टि डाली तो देखा एक छोटा सा तोते का पिल्ला बेटा है। भगवान ने कहा देवी ये तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले चुपचाप से इसने कथा ये सब सुन लिया, इस ज्ञान को श्रवण कर लिया, अब क्या किया जाए। तो तोते को मारने के लिए दौड़े। भैया वो तोता सभी में दौड़ता गया त्रिलोकी में, लेकिन कहीं उसको जगह नहीं मिली। जिसके पीछे साक्षात शिव हो उसको कौन बचावे। तो एक वन में पहुंचे, ऋषि का आश्रम था व्यास जी का। उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी खड़ी जम्भाई ले रही थी आ करके। अब उसने देखा इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं मिलेगी छुपने के लिए, चलो इसमें। तोता उड़ता उड़ता आया और आ करके अरणी देवी के गर्भ में चला गया। अब भगवान शिव आए और ऋषि से पूछे, बोले ऋषिवर मेरा चोर आया है। बोले प्रभु मैंने तो देखा नहीं। बोले आया है, पूछो अपनी धर्मपत्नी से। देवी कोई घर पे आया है क्या आश्रम में। तो देवी ने कहा, बोले स्वामी ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जम्भाई ले रही थी ना, उस समय मैंने अनुभव किया कि एक छोटा सा कोई पक्षी मेरे मुंह में चला गया। तो व्यास जी ने कहा, बोले प्रभु आया तो है लेकिन घर में नहीं है। बोले कहाँ गया। बोले मेरी पत्नी के पेट में गया। भगवान शिव बोले आपके हाथ में है, या तो मेरी पत्नी को मारना पड़ेगा आपको, स्त्री हत्या लगेगी आपको। समझ लीजिए आप क्या करना है, आप बताइए। अब भगवान शिव ने सोचा मन में कि आप क्या किया जाए। भाई स्त्री हत्या करना तो अपराध है। तो भगवान शिव के मन में न जाने जगत कल्याण के लिए करुणा जग गई। तो कहा ठीक है छोड़ दो, जाने दो, और कैलाश चले गए। वही शुक मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। अब
व्यास जी ने पूछा, भाई तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? हम तो 9 महीने में हालत खराब हो जाती है हमारी। वहां 12 साल रहे पेट में माँ के। हमारी स्त्रियां इतनी तपस्विनी थी, अपनी इच्छा से गर्भ को धारण कर सकती थी। अरे सारी जगत की रचना माया से होती है, भगवती से होती है, वो कम थोड़ी ना होती है। 12 साल। तो पिता ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो सुखदेव जी ने अंदर से आवाज दी पिता को, बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। अरे जिसने स्वयं साक्षात भगवत ज्ञान को धारण किया हो, फिर वो क्या संसार में आने की सोचेगा? बोले नहीं आना बाहर। बाहर आते ही भगवान की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बेचारे बड़े दुखी, पत्नी का दुख देखा न जावे, दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, प्रभु कुछ तो करो। तो स्वयं साक्षात मायापति नारायण आए और आकर के उस बालक से कहा जो गर्भस्थ था कि देखो मैं वचन देता हूं पुत्र, तुम इस जगत में जन्म तो लोगे, लेकिन मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। भगवान से वचन लिया, तब सुखदेव जी 12 साल बाद मां के गर्भ से आए। लेकिन जन्म लेते ही कैसे हो गए? 16 वर्ष के हो गए। प्रतीत कैसे होते? जैसे 16 वर्ष के। कैसा स्वरूप है उनका? घुंघराले बाल हैं, श्याम वर्ण है, सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, साक्षात शिव का ही तो अंश था।